अहम खबर से जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित किया गया है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने फाइल पर मंजूरी दी है। डीएलबी निदेशक कुमारपाल गौतम ने यह आदेश जारी किए। नगर निगम के वार्ड संख्या 43 की सदस्यता से भी निलंबित किया गया है मुनेश गुर्जर को और अपने कार्यकाल में तीसरी बार निलंबित हुई है। मुनेश गुर्जर 2 बार कांग्रेस सरकार के समय निलंबित हुई थी। कांग्रेस सरकार के समय 5 जांच पेंडिंग रहते हुए भी निलंबित थी और जिसके चलते ही दोनों ही बार कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई थी और अब तीसरी बार है जब भाजपा सरकार में निलंबन की कार्रवाई हुई। पट्टे जारी करने के बदले रिश्वत लेने के मामले में उन्हें दोषी पाया गया और इस बार एसीबी ने चालान पेश किया और उसके बाद यह कार्रवाई की गई है जब मेयर मुनेश गुर्जर को एक बार फिर निलंबित किया गया है। अपने कार्यकाल में तीसरी बार है जब मेयर मुनेश गुर्जर निलंबित हुई हैं। 2 बार कांग्रेस की सरकार में भी उन्हें निलंबित किया जा चुका है और तीसरी बार जब भाजपा सरकार में निलंबन की अहम कार्रवाई हुई। पट्टे जारी करने के बदले रिश्वत लेने के मामले में उन्हें दोषी पाया गया और अब यह कार्रवाई जो है एसीबी ने चालान पेश किया, उसके बाद निलंबन की यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बड़ी और अहम खबर, हालांकि इससे पहले भी कोर्ट में उन्हें उपस्थित होना था, वो उपस्थित नहीं हो सकी और अब जब निलंबन की कार्रवाई की गई है सरकार के स्तर पर और अब देखना होगा आगे मुनेश गुर्जर की राह आसान हो पाती है या ये राह ऐसे ही मुश्किल बनी रहेगी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, बेहद अहम है ये खबर भी और ये कार्रवाई भी। अपने कार्यकाल में तीसरी बार ये निलंबन होता है। 2 अहम बातें जो आपसे जरूर जानना चाहेंगे। अभी निलंबन की कार्रवाई हुई है यानी कि अभी वक्त है अपने लिए कोशिश करने का मुनेश गुर्जर के सामने, तो कितना सकारात्मक उनके लिए रह सकता है या फिर मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है? दूसरी अहम बात कि जब इन्हें निलंबित किया गया है तो कार्यवाहक मेयर को लेकर भी क्या प्रक्रिया नजर आती है या क्या नाम सामने नजर आते हैं? बिल्कुल श्वेता, देखिए ये पहली बार है संभवतः नगर निगम के इतिहास में कि एक मेयर अपने कार्यकाल में तीसरी बार निलंबित होती है। 2 बार जो कांग्रेस की सरकार थी तो सरकार ने अपनी ही पार्टी की जो मेयर है उसको निलंबित किया था और अब तीसरी बार जब भाजपा की सरकार है तब निलंबित हुई है। लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर यह है कि जब पिछली 2 बार जब सस्पेंड हुई थी तब उनके खिलाफ जो जांच थी वो पेंडिंग थी क्योंकि अनुमति जो थी वो नहीं मिल पाई थी। अब जो निलंबित हुई है तो चालान पेश किया जा चुका है, जांच पूरी हुई है, उनमें उनको दोषी पाया गया है कि पट्टे जो के बदले रिश्वत लेने का मामला और जो आदेश जो जारी हुआ है निलंबन का उसमें साफ लिखा है, उनके पति का नाम भी और उसमें साफ लिखा है कि पट्टी के बदले रिश्वत के जो ये मामले में प्रथम दृष्टया ये दोषी है। तो ऐसे में अब इनकी जो मुश्किल है, मुश्किल राहें हैं क्योंकि पिछली बार तो चूंकि लकुना था तो ऐसे में उनको राहत मिल गई थी कोर्ट से, लेकिन इस बार लगता है कि विभाग ने भी और सरकार ने भी जो है पूरी जो पिछली जो कमियां थी उनको ध्यान में रखते हुए जो है नियमों के अनुसार जो है पूरे डिटेल के साथ पूरी स्टडी के साथ कार्रवाई की है। तो ऐसे में इस बार उनकी राह मुश्किल नजर आती है। और रही बात कार्यवाहक मेयर की और उसके बाद जो है मेयर के चुनाव की, तो कार्यवाहक मेयर तो देखिए सरकार जो है वो किसी भी जो वरिष्ठ जो है उनको बना सकती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे महिला मेयर रही है, महिला के लिए जो पद आरक्षित है, ऐसे में कार्यवाहक भी कोई न कोई महिला ही होगी। लेकिन दूसरी बात जो एक निकल के आ रही है कि जो नगर निगम की राजनीति है उसमें एक बड़ा उलटफेर देखने को हमें आने वाले समय में मिल सकता है। जी। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के पार्षदों ने अपनी ही पार्टी के मेयर के खिलाफ बिगुल बजाया था और कुछ पार्षद ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय गए थे और मेयर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। तो अब लगता है कि वे पार्षद अब उलटफेर कर सकते हैं कि जब चुनाव की नौबत आएगी तो संभवतः वो पार्षद अब भाजपा की जो उम्मीदवार होगी उसको समर्थन कर सकते हैं। और अगर कह सकते हैं कि जो इस तरह की भी एक रणनीति बनी है, इस तरह की भी चर्चा है
कि ये पार्षद कांग्रेस भी छोड़ सकते हैं, बड़ा फैसला कर सकते हैं और भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में ये तो तय है कि अगर मुनेश गुर्जर को अब कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो कार्यवाहक मेयर है वो भी भाजपा की होगी, और जब चुनाव जो होगा मेयर का, तब इस बात की संभावना ज्यादा हो गई है कि अब कांग्रेस के बजाय भाजपा की जो मेयर है वो पूर्णकालिक आगे के लिए होगी। बिल्कुल, और बेहद अहम आगे भी नरेश जी देखना होगा कि क्या होता है, राहत मिलती है नहीं, लेकिन नया नाम वो कौन सा होगा जो कार्यवाहक मेयर के तौर पर सामने आता है। बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो 2 बार कांग्रेस सरकार और 1 बार अब बीजेपी सरकार में निलंबित हो चुकी हैं मेयर मुनेश गुर्जर, लेकिन जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर के निलंबित होने के बाद अब कार्यवाहक महापौर पर जल्द ही फैसला होगा और भाजपा की ओर से 3 महिला पार्षद है जो कि दौड़ में शामिल बताई जा रही हैं और कल कार्यवाहक महापौर नियुक्त कर सकती है सरकार। चलिए इस पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी भारत दीक्षित न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। भारत, बेहद अहम है। अब देखिए, एक तरफ तो निलंबन की कार्रवाई की गई है, कोर्ट के मद्देनजर क्या कुछ आगे का स्टेप रहता है उस पर कहीं ना कहीं फोकस मुनेश गुर्जर का है, लेकिन दूसरी तरफ जब निलंबन की कार्रवाई हो गई तो अब कार्यवाहक महापौर कौन हो सकता है। 3 नामों का जिक्र किया जा रहा है, वो कौन सा 3 नाम है और क्यों ऐसा लगता है कि यही रेस में है और इन्हीं में से किसी को जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि कल झुंझुनू के कार्यक्रम में मंत्री जावर सिंह खन्ना ने ये कहा था कि कल इस मुनेश गुर्जर मामले पर बड़ा निर्णय आएगा और मुनेश गुर्जर को निलंबित है वो किया जाएगा, और आज का दिन सही साबित हुआ और आज मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया। अब इसके बाद कार्यवाहक महापौर की बात आती है। कार्यवाहक महापौर क्योंकि ये जरूरी है क्योंकि हेरिटेज नगर निगम में जो महापौर का जो पद है वो ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। ऐसे में ओबीसी महिला को भी अब कार्यवाहक महापौर के तौर पर जिम्मेदारी दी जाएगी। भाजपा की ओर से बात करें तो भाजपा में अभी फिलहाल 3 नाम जो चर्चाओं में हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब कार्यवाहक महापौर की बात चली थी तो इन जो पार्षद है, महिला पार्षदों ने मंत्री से मुलाकात भी की थी। इनमें सबसे पहला जो नाम है वो कुसुम यादव का है। कुसुम यादव हेरिटेज नगर निगम के बोर्ड में, कांग्रेस का बोर्ड है उसमें भी खासा सक्रिय यहाँ पर रही हैं, भाजपा की पार्षद हैं। इसके अलावा ललिता जायसवाल का भी नाम इस कार्यवाहक महापौर की दौड़ में शामिल है, और इसके साथ साथ कपिला कुमावत। ये 3 ऐसे नाम हैं जिनको कार्यवाहक महापौर नियुक्त किया जा सकता है। देखिए, अब सरकार महापौर का निलंबन हो चुका है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि कल तक कार्यवाहक महापौर की जो नियुक्ति है वो यहां पर कर दी जाएगी। सबसे पहले 60 दिन के लिए कार्यवाहक महापौर है हेरिटेज नगर निगम में बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सरकार अगर चाहे तो इसका जो कार्यकाल है वो यहां पर बढ़ाया जा सकता है, या फिर जैसे ही समीकरण हेरिटेज नगर निगम में बनते हैं या फिर चुनाव होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन सरकार की ओर से कल तक कार्यवाहक महापौर नियुक्त कर दिया जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी सरकार भाजपा के खेमे में से कार्यवाहक महापौर बनाए या कांग्रेस के खेमे में से, क्योंकि आपने देखा कि ग्रेटर नगर निगम में जब सौम्या गुर्जर को निलंबित किया गया था उस वक्त बोर्ड भाजपा का था और भाजपा की ही जो पार्षद थी शील दवाई, उनको यहां पर कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी दी गई थी। हेरिटेज नगर निगम की अगर बात करें तो फिलहाल कांग्रेस का बोर्ड है और कांग्रेस की मेयर को निलंबित किया गया है, तो संभावना यह की जा सकती है कि जो जनमत है, जो बहुमत यहां पर कांग्रेस के बोर्ड का है, क्या भाजपा उसका सम्मान करती है। अगर भाजपा उसका सम्मान करती है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस खेमे में से भी कार्यवाहक महापौर यहां पर बना सकती है। ये पूरा जो निर्भर है वो सरकार की इच्छा शक्ति। भारत, इसमें कोई नियम तो तय नहीं है, ये तो सरकार पर निर्भर करेगा कि वो किसे ये जिम्मेदारी देगी और कितना सपोर्ट पार्षद उसके लिए करते हैं। क्या इसकी भूमिका भी अहम रहेगी? देखिए बिल्कुल, ये सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो किस पार्टी का यहाँ पर कार्यवाहक महापौर बना सकती है किसी भी पार्षद को, लेकिन बशर्ते वो होना ओबीसी महिला होनी ही चाहिए। वो निर्दलीय रूप में बना सकती है, चाहे कांग्रेस के खेमे से चाहे भाजपा के खेमे से। लेकिन अभी तक जिस प्रकार की चर्चाएं जो मार्केट में चल रही हैं, जो निगम के गलियारों में चल रही, वो यही है कि जो भाजपा की ओर से जो 3 नाम है जो हमने बताए थे, कुसुम यादव है, ललिता जायसवाल है और कपिला कुमावत है, ये 3 ऐसे नाम है जो कार्यवाहक महापौर की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन 3 नामों में से एक वो नाम हो सकता है जिस पर कल सरकार कार्यवाहक महापौर की नियुक्ति पर ठप्पा यहां पर लगा सकती है। श्वेता, तो ये तय माना जाए कि कल मिल जाएगा कार्यवाहक मेयर, इसमें कोई संशय नहीं है, किसी भी वक्त इसका ऐलान हो सकता है। देखिए, अभी भी संशय है कि 1-2 दिन वक्त लग सकता है। देखिए बिल्कुल, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय है वो यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि मंत्री पहले भी खुद कह चुके हैं कि जैसी महापौर मुनेश गुर्जर का निलंबन होगा उसके तुरंत बाद ही, यानी कि अगले दिन, तो आज अगर महापौर का मुनेश गुर्जर का निलंबन हुआ है तो यानी कि कल देर शाम तक इस नाम पर मंथन है और वो फाइनल ये हो जाएगा कि कार्यवाहक महापौर नया कौन होगा, क्योंकि मंत्री ने पहले कह दिया कि जैसे ही महापौर का निलंबन होगा वैसे ही अगले दिन कार्यवाहक महापौर की नियुक्ति है वो सरकार की ओर से कर दी जाएगी। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया भारत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बातचीत की तो भाजपा की ओर से 3 नाम ऐसे हैं जो कि रेस में है और माना जा रहा है कि इन्हीं में से किसी एक को कार्यवाहक मेयर की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन वो नाम कौन होगा ये सरकार के स्तर पर तय होगा। और ये कहा यह भी जा रहा है कि कल ही ये नाम फाइनल हो जाएंगे, यानी जयपुर हेरिटेज नगर निगम को कार्यवाहक मेयर कल मिल जाएगा। अब देखना होगा कि ये मेयर क्या वाकई में बीजेपी से होता है या बोर्ड कांग्रेस का था इसलिए कांग्रेस से बना सकती है सरकार, या फिर कोई निर्दलीय आ सकता है। लेकिन नाम जो रेस में बताया जा रहा है वो 3। अब देखना होगा जो रेस में है वही यहाँ पर उसी पर मुहर लगती है या फिर कोई नया नाम है जो इस कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी के तौर पर ऐलान किया जाता है। इंतजार कल तक का। तो भाजपा की ओर से 3 महिला पार्षद दौड़ में शामिल हैं। महापौर मुनेश गुर्जर को आज सरकार ने निलंबित कर दिया, जिसके बाद अब कार्यवाहक मेयर पद की दौड़ में कुसुम यादव, ललिता जायसवाल का नाम सामने आ रहा है। एक और नाम यहां पर रेस में माना जा रहा है और ऐसे में देखना होगा कि कल तक किस नाम पर मुहर लगती है। सवाल ये भी कि क्या ये जो कार्यवाहक महापौर के तौर पर जो नाम सामने आएगा वो कांग्रेस से है, बीजेपी से होता है या फिर कोई निर्दलीय होते हैं, ये सरकार तय करेगी। और देखना होगा कि आखिर किस नाम पर मुहर लगती है, क्योंकि बेहद अहम मामला रहा है। और अब क्योंकि मामला कोर्ट में है, क्लीन चिट मिलती है मुनेश गुर्जर को या फिर कार्रवाई की जाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। इसलिए राह आसान मेयर मुनेश गुर्जर के लिए नहीं रहने वाली है, लेकिन आज जो अहम कार्रवाई की गई, निलंबित किया गया है मुनेश गुर्जर को।